नीट 2022 के स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ उस चीज़ के बारे में जिससे आपका रैंक बूस्ट होगा। ठीक है, आपके पास 10 दिन बचे हुए हैं, आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके स्कोर अपलिफ्ट हो, आपका रैंक अपलिफ्ट हो। सबसे पहली चीज़ जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है वो है अपने बायोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करना। कुछ बच्चे पढ़ने में इतने मगन हो जाते हैं, इतने स्ट्रेस आउट हो जाते हैं कि वो नींद पूरी नहीं करते, रात भर पढ़ते रह जाते हैं, सुबह को सोते हैं। तो दैट इज़ नॉट गुड। बच्चों, आप अपने रूटीन को ठीक कीजिए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे ना तो आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप ओवरनाइट स्टडी करते हो तो सुबह आप फ्रेश नहीं फील करते, आपको जो चीज़ें याद भी होनी चाहिए वो ठीक से याद नहीं रहती। और अगर आप पूरी नींद लेके जाते हो अगले दिन तो आपका माइंड इतना फ्रेश होता है कि जो चीज़ भूले हुए हैं वो भी याद आ जाता है। तो बायोलॉजिकली आपको पूरी फिट रहना है, बीमार नहीं पड़ना है। साल भर तैयारी की है, अगर हम बीमार ही पड़ गए तो फिर हमारा एग्ज़ाम ठीक नहीं जाएगा। तो अपने हेल्थ पे पूरा ध्यान दो, सबसे पहली बात। उसके बाद जो 10 दिन बचे हुए हैं, आपके पास अभी भी 10 दिन है ना, उस 10 दिन में अपने सिलेबस को फिर से एक रूटीन दो कि कैसे कैसे अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को डिवाइड करो, सब सिलेबस को डिवाइड करो चैप्टर वाइज कि हर दिन मुझे कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। फिजिक्स में 2 ले लो, केमिस्ट्री में 2 ले लो, बायोलॉजी में 4 ले लो, क्योंकि बायोलॉजी ईजिली कब कर सकते हो, एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है, राइट। तो जैसे चैप्टर रिवाइज किया, नोट्स हो सकते हैं आपके पास। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो रिवीजन वीडियोस देख सकते हैं, रिवीजन शॉर्ट्स देख सकते हैं, देख लिया। उसके बाद उसके क्वेश्चंस करने बैठ गए। आप रिवीजन शॉर्ट्स भी देखोगे ना एनसीईआरटी के तो आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि देखो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से डिट्टो उठा के पूछ देता है, फिजिक्स में फॉर्मूलाज आते हैं, और बायोलॉजी तो एनसीईआरटी है ही है। तो आप चाह लेंगे तो आप कर लेंगे, अगर आप आलस करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो अभी ये जो 10 दिन है ना, आप अपनी रूटीन को बेटर से बेटर बनाइए ताकि सिलेबस को ऑनेस्टली डिवाइड कीजिए कितना आप कर सकते हैं। रिवाइज किया, उसके बाद क्वेश्चंस किए, ठीक है। हर चैप्टर से कम 50 क्वेश्चंस आप कर लो, सारे मिला के, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज मिला के। अगर 50 क्वेश्चन आपने कर लिए ना तो आप लगभग सारी चीज़ें कवर कर लोगे। और अभी 10 दिन है, दिमाग को बिल्कुल आराम दो। अब किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, ना रिजल्ट के बारे में सोचना है, कुछ के बारे में। सिर्फ फोकस करना है अपने प्रॉपर रूटीन पे। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपको हार्डवर्क का कोई सॉल्यूशन नहीं है। हार्डवर्क का, अगर आपने हार्डवर्क किया तो रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। और शॉर्टकट तो किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन है ही नहीं। अगर हमने शॉर्टकट लिया तो वो सक्सेस हमें कभी नहीं देगा। आप मेहनत कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, 10 दिन बचे हुए हैं, खुद को रूटीन कीजिए ना। रूटीन करने से, स्ट्रैटेजी बिल्ड करने से हम किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। सिलेबस यूज है, लेकिन हम पढ़ेंगे क्या, जिसका वेटेज ज़्यादा है, राइट। सबसे पहले उन चैप्टर्स को अटैक करेंगे जिसका वेटेज ज़्यादा है और वो ईजी है। उसको करने के बाद जो डिफ़िकल्ट हैं थोड़े उस पर जाएंगे। फिर वक्त मिला तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उस पर जाएंगे। हाँ, अगर जिन लोगों ने कुछ चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो आप ज़्यादा चैप्टर्स पे अभी एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। नए 2-3 चैप्टर से ज़्यादा आप अभी मत उठाइए। एज पर योर कैपेसिटी। वैसे भी स्टूडेंट टू स्टूडेंट कैपेसिटी वैरी करता है, हर किसी की रिटेनिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो ओवर भी नहीं करना अपने आप को स्ट्रेस आउट। आराम से रिलैक्स करके, ब्रीथ करके पढ़िए, अच्छा खाना खाइए। डाइट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और स्लीप साइकिल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इन सारी चीज़ों का ध्यान करेंगे तो जितनी मेहनत आपने की है उसमें आप बेटर स्कोर करेंगे, आपका रैंक बूस्ट होगा, ठीक है बच्चों। तो आपको अगर बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए।